नमस्कार। निवेश की दुनिया से जुड़े मिथकों पर हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने उस सोच पर बात की थी कि निवेश तो करना है, पर जरा भी जोखिम नहीं लेना। जी। और हमने देखा कि कैसे बिना जोखिम के रिटर्न की उम्मीद करना, वो तो बिना दौड़े रेस जीतने जैसा है। असल में हम पैसे से पैसा बनाने की रफ्तार को ही रोक देते हैं। बिल्कुल। आज हम एक और बहुत ही लोकप्रिय धारणा की परतें खोलेंगे, मिथक जीरा। एक ऐसा निवेश जो हर महीने पैसा बनाए। ये सोच कि काश कोई ऐसी जादुई स्कीम मिल जाए जो पीढ़ियों तक बस पैसा देती रहे, ये हम सब में कहीं ना कहीं होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। और ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। एक वन स्टॉप समाधान जो पैसे को बढ़ाए भी और साथ साथ एक तय आमदनी भी देता रहे। लेकिन यही आकर्षक सोच इन निवेशकों से सबसे बड़ी गलती करवाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इस एक समाधान की तलाश में लोग खुद को सिर्फ उन्हीं विकल्पों तक सीमित कर लेते हैं जो नियमित आय का वादा करते हैं, भले ही उनका रिटर्न बहुत कम हो या फिर उनकी विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में हो। मतलब वो एक ही जगह अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। एग्जैक्टली। अपनी सारी उम्मीदें एक ही नाव पर लाद देना। ये तो बहुत जोखिम भरा है। अगर वो नाव डूब गई, मेरा मतलब वो एक निवेश विफल हो गया, तो फिर क्या होता है? नतीजा बहुत बहुत बुरा हो सकता है। सोचिए, किसी ने अपनी सारी रिटायरमेंट की बचत एक जमीन के टुकड़े में लगा दी, ये सोचकर कि हर महीने किराया आएगा। अब किराया तो दूर, उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई और जमीन का कोई खरीदारी नहीं मिल रहा। उनका पैसा तो है, पर उनके हाथ में नहीं है। इसी को इलिक्विडिटी कहते हैं, यानी पैसा अटक जाना। ओह, इससे सारे वित्तीय लक्ष्य पीछे हो जाते हैं और बाजार पर से क्या कहते हैं, भरोसा उठने लगता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक ही जगह पैसा लगाना इतना खतरनाक है, तो एक निवेशक को अपनी सोच में क्या बदलाव लाना चाहिए? सोच में बस एक छोटा सा बदलाव लाना है। एक नल पर निर्भर रहने के बजाय कई सारे स्रोत बनाने हैं। एक ही निवेश से हर महीने पैसे की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे एक ही नल से पूरे शहर को पानी देने की कोशिश करना। अगर नल सूखा तो पूरा शहर प्यासा? बिल्कुल। बेहतर है कि शहर में कई कुएं, तालाब और नदियां हों। निवेश में भी यही बात लागू होती है। तो मतलब एक ही नाव में सवार होने की जगह हमें छोटी छोटी कई नावों में अपना सामान रखना चाहिए। इसे ही तो विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नावों की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है। ये भी देखना होगा कि कोई नाव हो, कोई जहाज हो, तो कोई शायद समंदर के किनारे एक दुकान हो। यानी आय के स्रोत अलग अलग तरह के होने चाहिए। कहीं से लाभांश आ रहा है, कहीं से किराए से आय हो रही है, तो कहीं से रॉयल्टी आ रही है। अच्छा, लक्ष्य है निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाना। अरे इसमें एक मुश्किल है। 10 जगह थोड़ा थोड़ा निवेश मैनेज करना एक जगह बड़ी रकम मैनेज करने से ज्यादा झंझट का काम नहीं है? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन यहीं पर असली धन सृजन का राज छिपा है। और वो राज है खर्च करने लायक पूंजी को बढ़ाना। खर्च करने लायक पूंजी, ये सिर्फ हर महीने आने वाले पैसे से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए आपका निवेश आपको हर महीने 10,000 रुपए दे रहा है। आप खुश हैं कि आमदनी हो रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर 6% महंगाई दर आपके पैसे की कीमत कम कर रही है और 10% टैक्स में चला जा रहा है, तो असल में आपकी खरीदने की ताकत 10,000 रुपए नहीं बल्कि उससे बहुत कम है। खर्च करने लायक पूंजी वो है जो महंगाई और टैक्स चुकाने के बाद भी आपकी खरीदने की ताकत को असल में बढ़ाए। असली दौलत यही है। ओह, तो असली खेल हर महीने आने वाले पैसे में नहीं, बल्कि उस पैसे की खरीदने की ताकत में है जो महंगाई को मात दे सके। तो किसी भी निवेश से पहले हमें खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए? 4 जरूरी सवाल हैं। पहला, यह निवेश रिटर्न और भरोसे के मामले में कितना टिकाऊ है? दूसरा, क्या ये मेरी खर्च करने लायक पूंजी बढ़ा रहा है और अगर हाँ, तो कितने समय तक? तीसरा, मैं इसमें अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा लगा रहा हूं, ये भी बहुत जरूरी है। और चौथा? और चौथा, क्या इसमें कोई छिपी हुई शर्तें हैं, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस? तो आज की बातचीत का सार ये है कि एक ही जादुई नियमित आय वाले निवेश का पीछा करने से बेहतर है एक ऐसा मजबूत पोर्टफोलियो बनाया जाए जो निष्क्रिय आय के कई अलग अलग स्रोत पैदा करें। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। यदि कोई निवेश आपको नियमित आय तो दे रहा है, लेकिन महंगाई और करों के बाद आपकी खर्च करने लायक पूंजी को नहीं बढ़ा रहा है, तो क्या वो सच में दौलत बना रहा है या सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहा है?
एक और आम गलती पर चर्चा करेंगे जब हम अपने निवेश को भावनात्मक रूप से अपने रिश्तों से जोड़ देते हैं। हमारा अगला मिथक है इन्वेस्टमेंट ऐसा जो बच्चों के काम आए। क्या हमें ऐसे निवेश से सिर्फ इसलिए चिपके रहना चाहिए जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा क्योंकि वो बच्चों के लिए खरीदा गया था? जरूर जुड़िएगा। अगली बार तक सोचते रहिएगा। नमस्कार।